नमस्कार। नमस्कार मैम। मैं विनीता तिवारी। और आप? मैम मैं रिपल पहल, सोनीपत गन्नौर से। हाँ जी रिपल जी, क्या आप अध्यात्म के क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके, बताइए। मैम मैं पहले से ही स्टार्टिंग से ही मतलब थोड़ी सी आध्यात्मिक हूँ और बट मतलब वही है कि जैसे हेल्थ प्रॉब्लम मेरे को ज्यादा थे। जैसे मैं करती रहती थी 21 डेज का कर लिया, फिर कभी 41 डेज का कर लिया तो थोड़ा सा आराम हो जाता था, पर वही हेल्थ प्रॉब्लम मतलब ज्यादा थी। फिर मतलब मैंने ये वीडियोस देख के स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाता है मेडिटेशन से। तो फिर मैंने देखा कि भाई सांस पे ध्यान रखना है, ये करना है। तो मैंने ऐसे ही फिर करके देखा तो मेरा ध्यान है ना, मैंने 2-4 दिन ऐसे करके देखा कि कहीं मेरा ध्यान ना लगे सांसों पे। तो फिर मैं 2-3 दिन में ही मेरा सही ध्यान लगने लग गया। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने बोला था कि 41 डेज आप कर लोगे ना तो आप इसको छोड़ोगे नहीं। मैंने सोचा डरना क्या, डरना है मतलब पूरा, मतलब जैसे कि मैं स्टार्ट करती थी ना तो 5 मिनट में ही मैं ऐसी हो जाती थी कि मेरा शरीर है ही नहीं। और फिर जस्ट मेडिटेशन का वीडियो डाला हुआ है वो मैंने वो किया उसको सेव, और फिर मैंने स्टार्ट किया 41 डेज तक। तो इतने अच्छे अच्छे, मतलब मैं जिस दिन स्टार्टिंग में बैठी तो उस दिन ही मेरा ऐसा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे को बताओ कि मैं इतनी बीमार क्यों रहती हूँ। मेरा, आप अगर मेरे को देखोगे ना कि ये फिट है, तब ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है, पर अंदर से मेरे को जो प्रॉब्लम होती थी, मैं मतलब रोती रहती थी। इतनी सारी प्रॉब्लम थी हेल्थ, एक चली जाए तो दूसरी, दूसरी चली जाए तो तीसरी, ऐसे होता था। फिर मैंने 41 डेज तक की, भाई मरना तो ऐसे भी है, डरूंगी तो कई सारी वीडियो देखी हुई थी मैंने। पत्री सर बोलते हैं कि मर गया, मतलब डर गया सो मर गया। मैंने सोचा मरना तो वैसे भी है, और इसमें अगर मतलब जैसे कि अपने आप, मतलब जैसे एक दिन तो मतलब ऐसे हुआ मेडिटेशन में कि मैं इतनी हल्की होगी। एक दिन हुआ कि मैं पूरे रूम में ऐसे फैली हुई हूँ। फिर और जैसे 2-3 दिन बाद फिर मैंने ये किया संकल्प कि मैं क्यों रहती हूँ इतनी बीमार। तो परमात्मा ने, मुझे नहीं पता मेरे को वो पास्ट लाइफ थी या मैं खुद ही मतलब इमेजिन कर रही थी कि ये सब है कुछ, मतलब जैसे किसी को धक्का दे रही हूँ बिल्डिंग से, मतलब ऐसा मेरे को हुआ। और फिर इतना ग्लानि हुआ और मेडिटेशन में ही रोने लगी। पूरा दिन रोती रही मैं कि मैंने ये कर रखा है, पता नहीं मुझे ये सच्चाई थी या क्या थी मैम। चलो मैंने सोचा कि कोई कर्म था ये, या मतलब जैसे वीडियोस देखती हूँ ना कि समझ में आता है कि हाँ शायद कोई कर्म ही था ये ऐसा गंदा, तभी मैं इतनी हेल्थ, मतलब मेरी प्रॉब्लम इसलिए रहती है। और जैसे पूरा दिन मतलब नेगेटिव, इतने नेगेटिव विचार आते, पॉजिटिविटी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल खत्म। जब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रहती थी ऐसे ही, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था बिल्कुल। फिर मैंने 41 डेज तक किया ये, और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक होती आ गई मैम। अब मेरा जैसे मैं कंटिन्यू चला हुआ है अभी भी। अब मेरे को मतलब ये रहता है कि जो ये थर्ड आई है इस पे इतना खिंचाव हो रहा है 7-8 दिन से। अब मैं ऐसे, जैसे अब आप मेडिटेटर हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उससे मेरे को यहाँ पे है ना, यूं खिंचाव स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे इतना खिंचाव, यहाँ ये पूरे पोर्शन में, पता नहीं मतलब कि दिन में भी, चलो भाई मेडिटेशन में तो हो जाए, पर ये क्या है कि भाई मैं बैठी हुई हूँ और अभी मेरे को ये पूरी आईज में इतना खिंचाव हो रहा है कि बस बहुत ज्यादा। ये थोड़ी सी मैं प्रॉब्लम फील कर रही थी, पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं बताऊं? मतलब कितने दिन तक चलेगा मैम, बताओ आप। हाँ, देखिए, जो आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो मैं भी अध्यात्म से जुड़ी हूँ। यहाँ पे जितने भी पीएमसी में या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग बाग सब अध्यात्म से जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, वो सब जो हैं अब इस समय वो सारी वही आत्माएं हैं जो सतयुग में आत्माएं थी, जो क्योंकि अब ये जो संगम युग का टाइम पीरियड जो चल रहा है, इस संगम युग के टाइम पीरियड में सब अपने आप को, जो अपनी खुद की जो विशुद्धियां हैं, जो विकर्म हैं, उनको हटा के अध्यात्म में अपने उस पड़ाव पे जाने के लिए तैयार हो रही हैं। मतलब जो हम अब संगम युग के बाद अब सतयुग में जब जाएंगे तो उसके लिए क्या है कि हर आत्मा, जो भी, वैसे तो ईश्वर सभी के लिए कर रहे हैं, पर जिसके जितने जितने जैसे जैसे कर्मानुसार जो चीजें होंगी उनकी अपलिफ्टमेंट उसी हिसाब से हो रही है। आपने अपने, जो आप अध्यात्म से जुड़ी हैं
क्योंकि आप भी अध्यात्म है, क्योंकि आपकी सोल सतयुगी आत्मा की है, इसलिए आप अध्यात्म ज्यादा जल्दी जुड़ रहे हैं और आपकी उड़ान जो है वो ज्यादा जल्दी हो रही है। समझ रही ना? फिर जैसे एक फ्रेंड, वो जैसे 1 साल से इनसे जुड़ी हुई थी, वो कह रही थी कि भाई मेरे को अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है रिपल, तेरे को तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए। हाँ। मैं बोली मेरे को नहीं पता, पर मेरे को तो है ना, वो कहते हैं कि प्रकृति नजारे दिखना। और जैसे एक दिन मतलब कि जो नंदी भगवान वो दिखे, और जैसे मतलब कि वो साउथ में एक मतलब जैसे आंखें हैं, वो पता नहीं बालाजी, पता नहीं वो क्या है, मतलब किसी भगवान का ही है कुछ, वो दिखे मेरे को। विष्णु जी की आंखें दिखी होंगी आपको। तिरुपति बालाजी में जैसे आंखें, तिरुपति बालाजी की जो आंखें होंगी वो दिखाई दी होंगी, वो दिखाई दी मेरे को, वो विष्णु जी की आईज हैं। देखिए, क्योंकि आपकी आत्मा बहुत प्योर सोल है, तभी उन्होंने इस चीज को आपको इतने कम टाइम पीरियड में आपको वो दर्शन होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब अध्यात्म से जुड़ रहे होते हैं तो हमारी कुंडलिनी भी खुलती है। आपकी किस हिसाब से कितनी स्पीडली खुल रही है, जिसके चलते आप, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में अपने उस चीजों का, उस अभी की जो स्थिति है वहां तक आप जर्नी अपनी पूरी करके आए हैं। अब इस जन्म में जो, क्योंकि बाकी जो कर्म आपके अब संसारिक कर्म में जो आपके कर्म बचे हुए होंगे, आप वो करने के लिए अभी आए हो। तो उत्थान जो है आपकी, वहां की जो रुकी हुई स्थिति थी वहां से आप ऊपर उठ रही है। आप समझ रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम, है ना? अच्छा, जो ग्लानी आपको अभी हो रही है कि भाई आपने जैसे उड़ने के बाद धक्का दे दिया, तो वो ग्लानी अगर आप खूब रोई हैं तो आपके जो ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं, वो इमोशंस रिलीज हुए हैं, जो कि आंसुओं के फॉर्म में वो केमिकल आपकी बॉडी से निकले हैं। तो जो भी हमारी व्याधियां होती हैं उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है पीछे से, पास्ट लाइफ के कर्मों से और अभी की फिजिकल फॉर्म के अंदर जो हमने खाया पिया है, या जो भी जिस भी तरीके के हमने चीजें करी हैं, तो सब बायोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, सब लेवलों पे, ये अलग अलग लेवल पे हमारी ये डिजीज जो होती हैं। अब इनको धीरे धीरे, क्योंकि अब हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारी एनर्जीज जो है रिलीज होती हैं ब्लॉक्ड वाली। जब हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो जो ईश्वरीय प्रकाश को हम अपने अंदर महसूस करते हैं, जहां जहां भी ब्लॉक्ड होंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में मेरिडियंस हैं, चक्रास हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, तो उनको हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक चीज आपकी देखिएगा शट डाउन होती जाएगी। और आप जैसे अभी आप खुद ही कह रही हैं कि भाई आप उड़ जाती हैं, अपने शरीर से निकल आती हैं बाहर, आपको कमरे में आप रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। मैम वो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरा पूरा शरीर ही मतलब इतना फैल गया है कि पूरे रूम में, और जैसे मैं बैठी हूँ वो ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे घूम रहा है, एक बार उधर एक बार उधर, मतलब ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैम। हाँ, तो ये अध्यात्म के इस क्षेत्र में ये चीजें बहुत नॉर्मल हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है मैम। ये जो थर्ड आई पे अब भी मतलब की वाइब्रेशन, मतलब आपकी वाइब्रेशन से मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, अभी मेरे को थर्ड आई पे बहुत ज्यादा हो रहा है कि बिल्कुल ऐसे, और मतलब जैसे कि मैं अभी ध्यान में हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, ये चीजें होती हैं क्योंकि क्या है, आपकी आत्मा जो है उस एनर्जी को की भूखी है, जिसे कहा जाए प्रभु की जो वो शक्ति है उसकी भूखी है। जितना जितना आप इसमें बातचीत करते रहेंगे, या आप उस अध्यात्म से अपने आप को ओत-प्रोत करते रहेंगे, भरते रहेंगे, तो आपकी वो डिजायर्स जो है उस खाने की, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरता रहता है ना, भैया मेरे को 2 रोटी खानी है, या एक भूख और लगी तो 1 रोटी हमने और खा ली। तो आपके साथ भी वही स्थिति हो रही है, क्योंकि आपकी डिजायर बहुत है उस चीज को लेने की, एक्सेप्ट करने की अंदर। तो इसलिए अब क्योंकि कुंडलिनी या तो यहाँ तक आ गई है, तभी वो यहाँ पे आपको सेंसेस फील हो रहे हैं, और इस एरिया में, साइनस एरिया में आपको सेंसेस फील ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और जैसे है ना नाभि में भी मेरे को मतलब पेन सा, मतलब पता नहीं यहाँ से भी खिंचा हो, पता नहीं कहाँ से ये होता है। इससे मैं थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ मैम, मतलब कि दिन में भी चलो भाई ध्यान कर रही हूँ तब तो हो जाए, पर पूरा दिन मतलब जब भी मतलब शांत बैठती हूँ तो यहाँ से अभी स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आपकी सोल जो है, आपकी सोल बाबा से एनर्जी लेती है। हाँ जी मैम, है ना, क्योंकि सभी की ले रही है जनरली, पर आपके, क्योंकि आपको वो डिजायर ज्यादा है, इसलिए आप कुछ भी होता है तो तुरंत भागते हो, लेते हो। अब हम लोगों का भी है, अब हम लोग भी चलते फिरते जब थोड़ी देर 2 मिनट का टाइम मिलता है तो हम कनेक्ट करते हैं।
अपने आप को, क्योंकि क्या हम लोगों की सबकी सोल की एनर्जी वो सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर से ही हमें एनर्जी लेनी है, और वो जब हमारा भरपाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो कार्मिक कर्म के साथ साथ आप चलते रहेंगे तो आपकी अध्यात्म में प्रगति भी होगी, कार्मिक में भी होगी, शारीरिक रूप से भी होगी। हाँ जी, हो रही है मैम, बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल 3 महीने में ही मेरे को मतलब इतना अच्छे मतलब पॉजिटिव रहने लगी, बिल्कुल पॉजिटिव। 3 महीने से पहले 3 महीने से पहले की स्थिति और 3 महीने के बाद की स्थिति आप खुद देखिए। बिल्कुल चेंज है मैम, बहुत तो चेंज। अपने आप खुद महसूस कर रही हूँ कि मैं इतनी चेंज हो गई। लग रहा है मुझे। और कुछ पूछिए, आपके कुछ और क्वेश्चंस अगर हैं तो। मैम फिर बस यही था कि ये कितने दिनों तक रहेगा? जैसे आप अगर आप जल चढ़ाना हो तो मैं ऐसे जल चढ़ाऊंगी, मतलब कुछ इसके बारे में। अगर आपकी इच्छा करती हो, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस पे बिलीव करती हैं ना, आपकी चेतना जो है उसी पे बिलीव करती है। भाई आपको अगर लग रहा है कि मेरे को जल नहीं चढ़ाना तो मत चढ़ाइए। ना नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कि मैं नहीं चढ़ा। ये सब नहीं, ये आपकी कॉन्शियस, आपके, क्योंकि आपके जो भी आपके इष्ट होंगे वो आपको गाइड करते हैं। हमारे सबके जो है हमको गाइड करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो सबसे बड़ी बात, आप अपने आप पे बिलीव करना शुरू करिए। आप जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं और बाबा की गाइडेंस से कर रही हैं। तो सांसारिक कर्म हमें नहीं छोड़ने हैं, उसको निभाते निभाते हमें अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना है और सांसों से जोड़ना है, है ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी आपके ये क्वेश्चंस अपने आप हल होते जाएंगे और आंसर आपको स्वयं भी मिलते जाएंगे। और फिर भी कुछ अगर डाउट्स हो या कुछ मन में हो तो हम लोग तो बैठे ही हैं। ओके मैम। पत्री जी भी यही तो कहते हैं, हम सब आपके साथ कनेक्शन मेरे को इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करते हुए, और बिल्कुल पता नहीं कि मैं इतनी खुश हो रही हूँ। और बहुत अच्छे मतलब क्लियरिटी से आपने मतलब अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अब मन में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, डाउट कोई नहीं है। बस कोई और प्रश्न हो तो? बस मैम यही था कि भाई ये मतलब जो चल रहा है इसको मतलब ऐसे ही मतलब कुछ अलग तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप अपने आप पे बिलीव करो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, पेरेंट्स जब उसको स्कूटर पे लेके जाते हैं, क्या उसको पता होता है कि वो किधर गिर रहा है? कई बार क्या होता है, बच्चों में देखा हुआ कि वो बच्चे का सर भी लटका हुआ होता है पर माँ बैठी हुई है और बच्चा कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ जी मैं अपनी माँ की गोद में सुरक्षित हूँ, राइट। तो जब हम उस फीलिंग के साथ, जब अब ये संसारिक कर्म जो चल रहा है इसमें हम उस फीलिंग के साथ अगर बैठेंगे तो हमने तो बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है ना, और सांसों की गति हमारे साथ है, तो हम क्यों गिरेंगे? तो अपनी एनर्जी आपको वहीं लगाना है, राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बी हैप्पी, ऐसे ही खुश रहिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच।